हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। इंडिया पोस्ट जीडीएस की ओर से नई भर्ती के लिए विज्ञापन आ चुका है जिसमें 10वीं पास मांगे गए हैं, लेकिन इस बार मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा। आपको प्रतियोगी परीक्षा देना पड़ेगा, यानी कि आपका लिखित परीक्षा होगा। इसमें जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन का प्रावधान था उसे बदल दिए गए हैं। अब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि आपको इसमें सिलेक्शन के लिए 10वीं पास के अकॉर्डिंग जितने भी आपका नंबर 10वीं में था उसी के आधार पर मेरिट बनता था, लेकिन इस बार नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं इसमें आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कब से कब तक फिलअप करना है, टोटल पोस्ट कितना जारी हुआ है और कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रेस विज्ञप्ति में आप देख पाएंगे, जहां से हम नीचे की ओर आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रेस विज्ञापन में साफ साफ कहा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सी फॉर रिक्रूटमेंट टू द कैडर। यहाँ पर जो पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो भी यहाँ पर एलिजिबल ग्रामीण डाक सेवक के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जो वैकेंसी निकला हुआ है, जिसके लिए जो फॉर्म है वो यहाँ पर देखिएगा तो 1/1/2026 से लेकर जो 31/12/2026 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपको फॉर्म डालने का डेट है उसमें बड़ी बदलाव कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि 10वीं पास तो मांगे गए हैं, लेकिन इसमें आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता था। आप 10वीं में जितने भी परसेंटेज पाए होंगे उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता था। और ऐसा जो अभी अभी वैकेंसी निकला था 28,000 प्लस पदों की भर्ती के लिए, उसमें भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हुआ, जिसमें आपको बता दें 97 से लेकर 100 तक पाने वालों का जो है वो सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि अब आपको जीडीएस भर्ती पास करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा देना होगा। जैसे जो वहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें अगर आपका नंबर ज़्यादा आता है तब भी आपका सिलेक्शन होगा। आपका 10वीं में जितना भी परसेंटेज हो उसका कोई भी मतलब नहीं है, आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना ही पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर दिए गए हैं पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ, तीनों के लिए यहाँ पर एलिजिबल ग्रामीण डाक सेवक में फॉर्म डालने वाले अभ्यर्थियों से कहा गया है कि आप सभी को प्रतियोगी परीक्षा देना ही पड़ेगा। और ये जो है वो अब परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिए गए हैं, जहां आप देखेंगे तो 1/1/2026 से लेकर यहाँ पर 31/12/2026 तक ये जो एग्जामिनेशन डिटेक्टिव के अंडर आने वाला है, यानी कि 2026 से पहले ही आप सभी का भर्ती होगा। उसके लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, जैसे कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 1 जून 2026 को जारी किए गए थे मंडे को, और लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट डिविजनल ऑफिस कंट्रोलिंग यूनिट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जो फॉर्म डालने का अंतिम तिथि निर्धारित किए गए हैं वो 22/6/2026 मंडे, यानी कि करीबन आपको 22 दिन का टाइम दिए गए हैं फॉर्म डालने के लिए। रिसिप्ट ऑफ ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म एट द सर्कल ऑफिस नोडल ऑफिसर टू बी सेंड बाय डिविजनल ऑफिस कंट्रोलिंग यूनिट डेली यहाँ पर वेरीफाई के लिए यहाँ पर दिए गए हैं अलग से उनको 29/6/2026 तक। एंड इसमें कौन कौन से फॉर्म अप्लाई करेंगे वो हम वीडियो के आगे जानेंगे। इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड बाय CODO टू एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि बता दें अगर आपका एग्जाम नहीं होता, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर लिखा होता कि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो इस डेट पे जारी होगा। लेकिन यहाँ पर आपका एग्जाम होगा तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 6/7/2026 यानी कि 6 जुलाई 2026 को मंडे को जारी होगा। लेकिन अगर आपका एग्जाम नहीं होता, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन रहता, तो 6/7/2026 को आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होता। तो अब आपका बदलाव नजर यहाँ पर आ गया होगा कि एडमिट कार्ड आप सभी के यहाँ पर जारी होगा, वो भी एग्जाम के लिए। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर और भी कहा गया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम 12/7/2026 को, 6 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आएगा, प्रवेश पत्र आएगा, और 12 जुलाई 2026 को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, जो भी आपको एग्जाम सेंटर मिला होगा। एग्जामिनेशन विल बी कॉमन से यहाँ पर एग्जैक्टली एट टाइम 10 बजे यहाँ पर है, टाइम आपका देख लीजिए फिक्स टाइम 10 बजे इन द सर्कल एंड पेपर 1, 2, 3 एंड यहाँ पर दिए पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड पेपर 1 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ विल बी कंडक्टेड इन continuity. There will be no break in between the 3 papers and candidate will not be allowed to leave his or seat before completion of examination। यानी दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया है कि आप देख लीजिए यहाँ पर फॉर्म भरने का जो डेट है 1 से 22 तक रहेगा, और एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र 6 को आएगा, और आपका एग्जाम 12/7/2026 को होने वाला है। इन बता दें जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये जो है वो भारतीय डाक विभाग की ओर से यहाँ पर देख लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया के लिए यहाँ पर निकला हुआ है, जहां पर जो भी इच्छुक अभ्यर्थी जो पहले मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता था तो सभी फॉर्म डालते थे, लेकिन इस बार आप सभी को परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव नजर आया हुआ देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर आप सभी को एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पड़ेगा। यहां पर देख लीजिए दोस्तों, इसे साफ साफ जारी किया गया है, आप सभी को कंपटीशन एग्जाम निकालना पड़ेगा, तभी आपका पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे पदों में सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहले क्या होता था कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो जाता था, तो जिसमें कोरोना काल में जिन भी अभ्यर्थियों का
बता दें 90 से लेके 100 तक का नंबर है, सिर्फ उन्हीं को सिलेक्शन होता था। और अभी अभी जो 28,000 प्लस पदों के लिए पूरे इंडिया में फॉर्म निकला था, उसमें भी करीबन 199-98 वालों को ही सिलेक्शन हुआ है। ऐसे में जो कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थी हैं वे तो रह गए हैं, उनको अभी मौका नहीं मिला। तो आप सभी घबराइए मत, आप सभी के लिए यहाँ पर भारतीय ग्रामीण डाक सेवा की ओर से नए परीक्षा पैटर्न में बदलाव करता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर आप सभी का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से अब यहाँ पर होगा। हो सकता है दोस्तों ये जो है वो कुछ ही राज्यों में अभी अवेलेबल है, बाकी हो सकता है कुछ दिनों के आते आते ये पूरे इंडिया में इस तरह का बदलाव नजर आता हुआ आप सभी को देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों कुछ भी अपडेट जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टू टाइम जो अपडेट है वो देते रहेंगे। बाकी है जो है वो आप कौन से राज्य से कमेंट में बताते हैं तो हम आपको बता देंगे कि इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं क्योंकि नहीं, क्योंकि ये जो है वो एक राज्य से निकला हुआ है, बाकी राज्यों से नहीं निकला हुआ है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आप कौन से राज्यों से हैं। बाकी इसका जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो तो हमने बता दी है, इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, आपको तैयारी कैसे करना है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। हम आपको इस पर जो फुल नोटिफिकेशन है कुछ देर के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पर कंप्लीटली जानकारी के साथ जो है वो अपलोड कर दूंगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि किसी भी तरह का कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको इसका रिप्लाई तुरंत दे देंगे। सो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।